आपसे जानना चाहूँगा ज़ुबैर मोतीवाला साहब, जो आपने बात की टैक्स एवेशन के हवाले से, मैं एक तासुर की बात कर रहा हूँ, उस तासुर की मैं चाहूँगा आप वजाहत बहैसियत बिजनेसमैन कीजिए। वो तासुर ये होता है कि जब बिजनेसमैन ये बना रहा होता है वो मनी लॉन्ड्रिंग की चीज़ें कर रहा होता है। बिजनेसमैन जब ऑफशोर कंपनी चला रहा होता है, वो बनाई होती है, तो जहाँ टैक्स एवेशन है, चलें टैक्स का तो एक परसेंटेज है, जो भी एक तरीक़ाकार है, वो सारा पैसा आहिस्ता आहिस्ता वो सारा जो है वो बाहर मुंतकिल हो रहा होता है। उसके ना यहाँ टैक्स का मामलात हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के अलग मामलात हैं, वो चीज़ें हैं। तो क्या ये तासुर ठीक है? देखिए, ये मैं तो नहीं समझता कि ये तासुर ठीक है। ये बिल्कुल जो है ना, ये बात ऐसी है कि आप ये समझे कि सारा पैसा बाहर जाता है। देखिए, बिजनेस आदमी जब पाकिस्तान में करता है तो वो कितना पैसा बाहर ले जा सकेगा? बिजनेस के लिए लिक्विडिटी चाहिए, कैश फ्लो चाहिए। उस कैश फ्लो को चलाने के लिए अगर उसमें प्रॉफिट होगा, उसी में से तो कुछ आगे पीछे करके ले जा सकेगा ना। इसके अलावा तो कोई पैसा नहीं लेकर जा सकता। कहाँ से लेके जाएगा? लेके जाएगा तो उसके यहाँ का बिजनेस बंद हो जाएगा या बहुत बड़े नुकसान में आ जाएगा। ये जो लोग बात करते हैं कि सारा पैसा ले जाएंगे, आप मुझे बताएं, कोई पान की दुकान भी चल सकती है ना बगैर पैसों की? तो यू नीड कैपिटल, यू नीड वर्किंग कैपिटल, और उसके लिए, उस कैपिटल के लिए आपको चाहिए। तो ये जो पैसा जाता है, वो मैं आपको बताया ना, अगर बहुत ज्यादा कुछ इसके अंदर इरेगुलरिटी है तो वो ये है कि वो अनटैक्स पेड पैसा है, बाकी कुछ भी नहीं है। बल्कि टैक्स पेड पैसा भी बाहर जाता है। एक बात और आप देखिए, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, जब कराची, आप अगर इसमें देखेंगे तो नाम ज्यादा कराची वालों के होंगे, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। देखिए, पाकिस्तान के कराची के अंदर वो हालात आए जब असर से पहले हम घर के लिए निकल जाते थे, अपनी फैक्ट्रियों में, अपनी मिलों में नहीं रहते थे, और यहाँ बोरीबंद लाशें मिलती थी और रोजाना कोई ना कोई प्रॉब्लम होता था। कभी हड़तालें होती थी, कभी क्या होता है। इंतहाई मखदूश हालात कराची के थे। उस जमाने में जो माइग्रेशन हुई है, वो जो जाके जो लोगों ने जिस तरह से भी पैसा बाहर ले जा सके वो ले गए और वहां जाके रह गए। उनकी फैमिलियां भी बाद में शिफ्ट हो गई और उनके बाद में भी यहाँ वो चले गए। अब ये जो शिफ्टिंग है ना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है पाकिस्तानियों की बाहर कंपनियां बनाने का। ये हमको समझना चाहिए कि ये किन हालात में गए हैं, कब गए हैं, कौन से साल से उनकी वहाँ इंडस्ट्री है या कारोबार है, उन्होंने किन हालात में गया, किस मजबूरी के तहत उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा। वो उस सारी चीजों को इवेल्युएट करना चाहिए, उन सारी चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए कि जो लोग गए हैं उनके पास क्या ऐसे मसाइल थे, क्या ऐसी मजबूरियां थी कि वो जो है ना उस वक्त छोड़ के गए। क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए गए? और आप क्या समझते हैं, अगर लोग पाकिस्तान में ये समझते हैं कि पाकिस्तान से जब बाहर पैसा लेके जाते हैं तो वहां कमाई बहुत आसान है। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान और इंडिया और ये सब कॉन्टिनेंट है, बांग्लादेश, इसके अलावा कहीं भी दुनिया में कमाना बहुत मुश्किल काम है और वहाँ की लाइफ बहुत मुश्किल है। वहाँ आप अगर उसकी बात कर लें, वो एक छोटी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारे घर वाले हैं उनको वहाँ काम करने वालियां नहीं होती है। तो ये तो इट इज अ डिफिकल्ट लाइफ व्हेन पीपल ऑप्ट टू अटेंड। लेकिन क्या होता है कि बिल्कुल सही, लीगैलिटीज़ भी बड़ी ज़्यादा वहाँ होती हैं। ज़ुबैर साहब से दोबारा से रब्ता करते हैं, उनकी आवाज़ की डिस्टॉर्शन आ रही है। अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर अब्बास साहब, आप 3 तरह के जो लोग हैं, अब अगर जिसने असासे नहीं डिक्लेयर किए इलेक्शन कमीशन के अंदर और चीज़ें डिक्लेयर नहीं की, वो तो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। फिर बिजनेसमैन हैं, उनके टैक्स एवेशन है, हमने अलीमा खान साहिबा के भी आपने देखा केस, वो तकरीबन मिलती जुलती चीज़ है, उनके ऊपर वो पेनल्टीज़ हो सकती हैं। तीसरा वो है कि अगर सरकारी मुलाजमिन है, वो सिविल है या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के अंदर मौजूद है, उनके असासे उनकी आमदन से ज़ायद हैं तो उनके खिलाफ। लेकिन वज़ीर आज़म ने अब कहा है कि होगा। आप समझते हैं कि इतना आसान है कि वज़ीर आज़म के इस मीटिंग में जो आज होने जा रही है उसके बाद ये सब कुछ हो जाए? क्योंकि हर जगह पे बड़े ताकतवर लोग मौजूद हैं। मुदस्सिर, आप तो लोगों को उम्मीद दिला सकते हैं, मैं कोई उम्मीद नहीं दिला सकता। उसकी एक मिसाल मेरे सामने है जो मैं आपके सामने भी रख देता हूँ। आज से 5.5 साल पहले आया था पैनामा पेपर्स। पैनामा पेपर्स में 400 या 450 पाकिस्तानियों के नाम थे। आज 5.5 साल गुजर गए, उन 4 या 450 पाकिस्तानियों में से किसी एक पाकिस्तानी का भी केस कंक्लूड नहीं हो सका होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट केसेस थे, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के थे, जिसमें शरीफ खानदान का केस है, वो मजाक बन के रह गया इस मुल्क में। तो अगर हमने 5.5 साल में 400 या 450 केसेस नहीं निपटाए तो बाबा ये तो 700 केसेस हैं। ये किस सदी में जाके निपटेंगे? तो ये कोई इनकलाब नहीं आ रहा इस मुल्क में, कोई तब्दीली नहीं है, कोई ऐसे लोगों के सामने झूठी उम्मीद की दीवार खड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होगा।
ये इसी तरह से स्टेटस को चलता रहेगा जैसे पहले चलता रहा है। आज इमरान खान साहब भी स्टेटस को के परवुर्दा बन गए हैं। इमरान खान साहब भी उसी तरह से कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं जैसे माजी के हुक्मरान करते थे। इमरान खान साहब भी अपने क्रोरीज को बचाते हैं, अपने दोस्तों को बचाते हैं, अपनी पार्टी के लोगों को बचाते हैं, जिसकी दर्जनों मिसालें मौजूद हैं इन 3 सालों के अंदर। चंद बराए नाम किस्म की कार्रवाइयां हुई। अगर आपको पीटीआई का यहाँ पे दोस्त होते अगर हमारे साथ ट्रांसमिशन में, तो उन्होंने झट कहना था अलीम खान नहीं पकड़ा गया, सिफ्तार खान नहीं पकड़ा गया, बस 2-3 नाम गिनवाएंगे और ये गिनवा के हमारे मुंह पे ढक्कन रख देते कि हम बात ना करें। उनका हुआ क्या, निकला क्या? हमें यानी आप सिर्फ ये मकसद ये है कि आप लोगों को पकड़ के जेल में डाल के उसकी तस्वीर खींच के दिखा दें, देख ले हमने भी पकड़ा था अपना बंदा। अगर हमने 10 उनके पकड़े थे तो हमने 10 अपने भी पकड़ लिए। क्या ये हिसाब बराबर करने का वादा था? वादा तो केसेस को जस्टिस साहिबा मौजूद हैं, बात तो कन्विक्शन की है और अल्टीमेट कन्विक्शन यानी सिविल कोर्ट से चलता, सेशन कोर्ट से चलता, हाई कोर्ट से चलता, सुप्रीम कोर्ट, अल्टीमेट कन्विक्शन 99% कन्विक्शन रेट है जर्मनी में। आप यहाँ क्या कन्विक्शन रेट है? तो जब हमारे पास तो पुलिस में तो सर सिर्फ 8% कन्विक्शन रेट है, लेकिन जो अमीर अब्बास मैं आपसे सवाल करूं, कन्विक्शन रेट जो इदारा एक है करप्शन के हवाले से नैब, उसका तो कन्विक्शन रेट बहुत बेहतर है। तो नैब जैसे इदारे को फिर जो FIA के मामलात हैं वो FIA के हवाले, जो FBR के मामलात होंगे टैक्स एवेशन के वो FBR के इदारे मौजूद हैं, तो वज़ीर आज़म ने तो डायरेक्शन देनी है। अगर ये तीनों इदारे या इसके ऊपर आप एक पूरी कमीशन बना देते हैं तो फिर तरीक़ाकार तो नीचे इदारों ने करना है। तो आप समझते हैं कि ये ऐसी भी कोई चीज़ होती हुई आप नहीं देख रहे हैं कि चलें शुरू तो किया जाए कहीं ना कहीं से? मुदस्सिर, इदारे तो यही इदारे थे नवाज शरीफ के ज़माने में, यही इदारे थे आसिफ जरदारी के ज़माने में। तो फिर तकलीफ क्या हो रही थी लोगों को आसिफ जरदारी से या नवाज शरीफ से? क्या मसला था उनसे भाई? जो इमरान खान के ऊपर सारे उतावले हुए थे और मरे जा रहे थे कि इमरान खान को लाओ चलता है, साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली, ये आएंगे तो मुल्क चलेगा वरना मुल्क नहीं चल रहा। इदारे तो थे बाबा, इदारों का वजूद मानी नहीं रखता, इदारों का काम मानी रखता है, इदारों की कारकर्दगी मानी रखती है। आपके मुल्क में अदालतें नहीं है लेकिन इंसाफ है 0/0। अभी आपने पुलिस का जिक्र किया, पुलिस नहीं है, 2.25 लाख पुलिस है पंजाब के अंदर, कानून इंसाफ है 0/0। तो इदारों का होना, इदारों का हब्बा मुझे ना बना के दिखाया जाए कि इदारे आ गए। इदारों की कारकर्दगी अगर नहीं होगी तो वो तो एक जिस्म है, उसमें रूह होनी चाहिए ना, तो फिर इंसान बनता है ना, वरना तो मुर्दा है, लाश है। तो इदारे तो आपकी लाश ही है। सही, बिल्कुल ये सही। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब नासिर जावेद इकबाल साहब, ये मायूसी सा एक मामला है, जैसे वो कह रहे हैं कि मैं तो ज़्यादा पर उम्मीद नहीं, अमीर अब्बास भी ये बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम इस तरह से होती है कि जी पानामा में नाम 400 थे, सज़ा एक बंदे कोई, वो भी जमात कहती है कि वो पानामा नहीं अकामा का एक मामला था जिस पे ये हो गया। बहरहाल वो एक अलग मामला है। हमारा ये इस तरह से क्यों बेतबारी सी है बहैसियत कौम के कुछ नहीं होगा, किसी के खिलाफ कुछ हो नहीं सकता है? नहीं, ये जो इदारे हैं आप कहते हैं ये जितने लोग 700 जो गिने गए ये सब ताकतवर हैं, ये ताकतवर नहीं है, ज़मीर इनका कमजोर है, इनको अपने मुल्क पे यकीन नहीं है, बदनीयती पे मबनी है जो भी कुछ कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल गैर कानूनी है, मैं समझती हूँ ये कानूनी काम है ही नहीं जो कुछ। लेकिन कौन किसको पकड़े? चोर जो है और कुतवाल जो है वो भी सब सारे एक ही हैं, तो कुतवाल को चोर पकड़ेगा और चोर को कुतवाल पकड़ेगा। यहाँ तो हालात यही है कि हर शख्स जो है ना उसके गिरबान में आप झांक के देखें, तभी तो इकबाल ने कहा था सूरत शमशीर है कौन करती है जो हर जमा अपने अमल का हिसाब, अपने अमल का हिसाब लोग करने लगे, फिर इनको पता लगे इस कौम में कितने लोग बदनीयत है और कितने लोग जो हैं वो बुज़दिल हैं और कितने लोग जो हैं वो कमजोर है। ताकतवर का मतलब क्या होता है? ताकतवर का मतलब ये होता है कि उनके पास सरमाया ज्यादा है, सरमाए से ताकत नहीं आती, साथ तो नहीं लेके जाना। आपको पता है सिकंदर आजम ने अपने हाथ बाहर निकलवाए थे जब यहाँ से उसको लेके गए थे मैसेडोनिया, उसने कहा हर एक देख ले खाली हाथ में आया था और खाली हाथ जा रहा हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।